मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेकर आए। सहाबा अर्ज़ करते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेकर आए तो हमें फरमाने लगे कि मिंबर पे करीब हो जाओ। हम सब साथी मिंबर के करीब हो गए तो फरमाते हैं आपने पहला कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरा कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन, तीसरा कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन। जब आप खुतबा मुबारक से फ़ारग हुए तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, ये पहली दफ़ा आपको ये अमल करते हुए देखा है, पहले कभी ज़िंदगी में आपने ऐसा अमल नहीं किया कि आपने पहला कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरा कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन, तीसरा कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन। आपने फरमाया कि मेरे सहाबा जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लेकर आया और अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, हलाक हो गया वो शख्स जिसके सामने माह रमज़ान का महीना आया और उसने अपनी बख्शिश ना करवाई, अपनी मग़फ़िरत ना करवाई। तो मैंने फरमाया आमीन। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना आ गया है, रमज़ान में रोज़े रख के अपनी बख्शिश करवाएं, कुरान पाक की तिलावत करके अपनी बख्शिश कराएं और नमाज़ पढ़ के अपनी बख्शिश कराएं और तस्बीह तरावी पढ़ के अपनी बख्शिश कराएं। तो मेरे भाइयों, फरमाते हैं रमज़ान के अंदर अल्लाह हर अमल को 70 गुना बढ़ा देते हैं, अजर बढ़ जाता है, नफलों को सुन्नतों का दर्जा दिया जाता है, सुन्नतों को फ़र्ज़ों का दर्जा दिया जाता है, फ़र्ज़ों को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ख़ुद नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं, औरों को नमाज़ बनाने वाले बन जाएं। तो आपने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया, अपनी मग़फ़िरत ना कराई। जैसे मेरे भाई, हम भी इस रमज़ान में अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करवाएं, माफ़ी करने वाले मांगे। तो फिर आपने फरमाया कि जब मैंने दूसरा कदम मुबारक रखा तो इस्लाम ने फरमाया, अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम मुबारक आए, आप पे दुरूद पाक ना पड़े। तो मैंने भी फरमाया आमीन, जिब्रील सलाम आपने फरमाया आमीन। तो मेरे भाई से सारे पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह के रसूल में दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएँ। अब अल्लाह के रसूल में आसानों को याद करते हुए तो फरमाया कि तो मैं तीसरा कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स कौन जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया, तो अपनी दोनों को पाया, जो दोनों से एक को पाया, कि जिसने उनके ज़रिए अपनी जन्नत ना बनाई। तो मैंने फरमाया आमीन। क्या मकसद? तो इसलिए कि अपने अगर माँ बाप हैं मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कदर करें। हमारे माँ बाप हमारी जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को पाया और अपनी जन्नत को ना दिलाया। मेरे जब अल्लाह के नबी ने आमीन कह दी, पीछे क्या कसर रहेगी? आप सब ने फरमाया कि जो फरमाबरदार बेटा है या बेटी है, सुबह सुबह अपने माँ बाप को देखा, मुस्कुरा के देखा, ना तेल लगाया ना कंघी की, तो उसे मकबूल हज उम्रे का स्वाब मिल गया। इसलिए अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले बन जाएँ, अपने माँ बाप की कदर करने वाले बन जाएँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती, बेशक नमाज के मसल्ले पे खड़ा होता और मेरी माँ कहती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ तोड़ देता। मैं पूछता, माँ बता तेरा क्या हुक्म है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले बन जाएँ, कदर करने वाले बन जाएँ। अब जैसे रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के अंदर ख़ुद भी रोज़े रखना, औरों को भी रोज़े रखवाने की दावत देना, अफ्तारियाँ करवाना, इसलिए हर अजर को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए फरमाते हैं कि रमज़ान के अंदर अल्लाह के रस्ते में निकलना, एक रोज़ा लगाएंगे 7 महीने का अजर मिल जाएगा। जैसे मेरे भाइयों, कहते ज़िंदगी गुजार लो रमज़ान की तरह, मौत आएगी ईद के चाँद की तरह, सुन्नत पे चलते जाओ बेधड़क, जन्नत को सीधी जाती है ये सड़क। तो इसलिए मेरे भाई, रोज़ों की बरकत आने वाली है, रमज़ान का महीना आने वाला है। अब अल्लाह के में जब आमीन फरमा दिया, पीछे क्या कसर रहेगी? इसलिए अपने मकाम पे रहते हुए मुस्तैद अपना कारोबार करना है, हर महीने में 3 लाख के रास्ते में लगा लें। तो भाई 4 महीने लगा के इस काम को सीखना, फिर ज़िंदगी का मकसद बना के अपने मकाम पे आके जुड़ के करना। तो मेरे भाई, इसलिए महाना रोज़ा लगाना, जुमेरात को शब जुमा पे जाना, 2 गश्त करना, एक अपना मकामी गश्त, एक बैरूनी गश्त, 8 घंटे रोज़ाना अल्लाह के रास्ते में देना। साल के बाद चिल्ला लगाना, जब 2 साल पूरे हो जाएँ, ख्वाहिश पूरे हो जाएँ, तो फिर भी मुल्कों की तैयारी करना, सफ़रों में जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, क्या दुआ दी है? सरसब्ज़ रहे, सदाब रहे। कौन? मेरा वो उम्मती जो मेरी बात सुने
वो लोगों तक पहुँचाए और क्या के आम इंसानों में से हों। तो जिसको अल्लाह के रसूल ने दुआ दे दी तो पीछे क्या कसर रहेगी। इसे मेरे प्यारे भाइयों, खुद अल्लाह के रस्ते में निकलना, औरों को निकालना। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है तो देखो मैंने हदीस फरमाई है, हदीस पाक में क्या फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया, अपनी बख्शिश ना करवाई। इसे मेरे भाइयों अपनी बख्शिश करवाएँ, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह की रहमत आवाज़ा मारती है। तो इसे मेरे मुझे भी अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, दुनिया फ़ानी है, छोड़ जानी है। छोड़ने से पहले पहले अल्लाह से तैयारी कर लें, अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह से दोस्ती कर लें। अगर अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अगर अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। तो इसलिए मेरे भाइयों अपने बुरे माँ बाप हैं उनकी इज़्ज़त करने वाले बन जाएँ, कदर करने वाले बन जाएँ। तो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पाक पढ़ने वाले बन जाएँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम एक दफ़ा दूध पाक पढ़ते हैं अल्लाह 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है, 10 खताओं को माफ़ फरमाता है। इसलिए मेरे भाइयों खुद भी अल्लाह के रस्ते में निकलना, औरों को अल्लाह के रस्ते में निकालना। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब गमों की शाम हो जाए, कब मौत फिर उठा के ले जाए। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। कहते कर गुनाहों से तौबा तेरी आखिर संवर जाए, दम का क्या भरोसा न जाने कब जब साथ साथ अल्लाह के समय निकलेंगे, अपना वक्त लगाएंगे, अल्लाह से सुलह करेंगे, अल्लाह से दोस्ती करेंगे, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह सबको खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत डाल दे। इसलिए मेरे भाइयों मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह के समय निकलने वाले बन जाए, अल्लाह से सुलह करें। आपने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदल भी मैं खुद हूँ। तो रोज़ा अल्लाह के लिए है, जब अल्लाह इसका बदल है तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो जिसे अल्लाह मिल गया उससे सब कुछ मिल गया, जिसे अल्लाह ना मिला उससे कुछ ना मिला। ला इलाहा इल्लल्लाह भी अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। कि अपने अल्लाह से सुलह करें, अपने अल्लाह से दोस्ती करें, अपने अल्लाह से जी लगाएँ। भाई इसलिए सारे भाइयों से अर्ज़ है कि खुद निकलना, औरों को निकालना। जो कहा सुना अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसे मेरे भाई पता नहीं कब गमों की शाम हो जाए, कब मौत उठा के ले जाएं, कोई पता नहीं है। आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है, फिर बेटा आता है। दादा बैठा, बाप बैठा, पोता जा रहा है, कहते चलो चली का मेला चला जा रहा है, कंधे पे किसका जनाजा आ रहा है, ये जाने वाला तुझको बतला रहा है। आज मैं जा रहा हूँ, कल तू आ रहा है, तो आखिर जो कर लो मौत है। इसे मेरे प्यारे भाइयों आज मौलाना साहब ने बयान के लिए कहा तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। अल्लाह मेरा बात करना कबूल फरमाए, तुम्हें अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इससे मेरे भाई कोशिश कर लें कि रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ गया है। तो माशाअल्लाह जैसे आज हफ्ते का दिन है, कल इतवार है, कहते हैं ईद का शायद पहला रोज़ा बन जाए। जिससे मेरे भाइयों इस रमज़ान के अंदर सारे अपने भी बख्शिश करवाना और मेरी भी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अल्लाह मुझसे भी राज़ी हो जाए, अल्लाह आपसे भी राज़ी हो जाए, अल्लाह सबको खुशियाँ अता फरमाए। इसलिए मेरे भाई इसलिए भाई बात करने वाला भी मुताज, बात सुनने वाला भी मुताज। तो आपके सबसे करीब मेरा अपना दिल है और मेरे अपने कान हैं। ये सारी बातें मेरे लिए हैं। अल्लाह मेरी ज़िंदगी में भी आ जाए और सब लोगों की ज़िंदगी में आ जाए अल्लाह। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह के रस्ते में निकलना, वक़्त बहुत कलील है, न जाने कब गमों की शाम हो जाए, न जाने कब मौत चढ़ा के ले जाएँ। तो इसलिए फरमाते हैं तो ज़िंदगी रमज़ान के लिए गुजारी होगी तो मौत ईद के तांग की तरह आएगी। जैसे रमज़ान में हमारा खाना पाक है, पीना पाक है, हम खाना खाते नहीं हैं, पानी पीते नहीं हैं, क्या कहते मेरा रोज़ा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी तरीके से गैर रमज़ान के अंदर जब कोई बहन का लड़की बुलाए तो क्या कहना, मेरा रोज़ा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो तू मेरी बहन बेटी चली जा। तो मेरे फिर क्या होगा, जैसे चांद को बख्शिश का ऐलान होता है, फिर ईद वाले दिन मुबारकबाद होती है, दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ईदगाह में ले जाते हैं, सवैयाँ खिलाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से जब मौत का वक्त करीब होगा तो फिर जन्नत से 500 फरिश्ते आएंगे, रिहान की डानियाँ लेके, रेशमी रुमाल लेके तेरे इस्तकबाल के लिए आएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों आप अल्लाह के रास्ते में निकलना और अल्लाह से सुलह करना, अल्लाह से दोस्ती करना। तो इसलिए भाई सारे भाई कोशिश करेंगे जी। तो इसलिए मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाइयों रमज़ान का महीना आ गया है, बख्शिश का महीना आ गया है, हर अमल को अल्लाह ने 70 गुना अजर बढ़ा दिया है। तो इसलिए खुद निकलना, दूसरों को चखने के लिए 3 दिन है, सीखने के लिए 4 महीने है, करने के लिए सारी ज़िंदगी है। कहते तबलीग हमारी कच्ची है, ना करने से अच्छी है, करनी आती नहीं, करे बगैर चारा नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों इसको 4 महीने लगा के साथ इस काम को सीखना है, फिर अपने मकाम पे आके जुड़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब लोग अपने अल्लाह के रास्ते में निकलें, अल्लाह से सुलह के जो कसर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।